दुनिया के खिवैया माझी नदिया के धारे, एक छोर छोड़े ढूंढे दूसरे किनारे। लहर लहर गहरा सागर माझी, लहर लहर गहरा सागर किसने था जानी रे। राह में जो भटकी लहरें उनकी ये कहानी रे। गाते गाते पार ले जा, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार ले जा माझी। शीतल समीर जैसे बिंदु बिंदु बहती है, तट की श्रवण का तरता रेत रेत कहती है। बूंद बूंद कण कण चुंबन माझी, बूंद बूंद कण कण चुंबन कृष्ण नहीं जानी रे। राह में जो भटकी लहरें उनकी ये कहानी रे। गाते गाते पार ले जा, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार ले जा माझी। वो हमारे शौहर है पेशमन। आपने बताया था बीवी जान। अच्छा पेशमन, ये बता कैसे लगे हमारे शौहर? जब तक ये नहीं पता था कि वो हमारी बीवी जान के शौहर हैं, तब तक गौर से नहीं देखा। तुझे हमसे बेहतर और कौन जान सकता है पेशमन? सच सच बता, कैसे लगे? किसी गरीब ब्राह्मण का खूबसूरत जवान होना भी क्या होना। लेकिन अगर कोई गरीब ब्राह्मण अमीर उमरा हो जाए तो खूबसूरत लगेगा। मैं समझी नहीं बीवी जान। जानती हो पेशमन, हम उड़ीसा किस काम से गए थे? बीवी जान अपने भाई की मिजाज पुरसी के लिए इतने लंबे सफर पर निकली थी। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ। ठीक जानती हो तुम, लेकिन एक मकसद और भी था। तुम्हें याद है उस दिन बेगम साहिबा ने अचानक हमें बुलवा भेजा था? अरे उस दिन जिस दिन हम शहजादे सलीम के साथ। हाँ हाँ बीवी जान, याद आया। क्या कहा था बेगम ने उस दिन?
आदाब बेगम साहिबा। आपने याद फरमाया? आओ लुत्फुनिसा। काफी देर हो गई बुलावा भेजे? जी वो बस। कोई बात नहीं, आओ बैठो। क्या बात है बेगम साहिबा? हाँ? आप कुछ परेशान सी नजर आ रही हैं। हाँ। खैरियत तो है? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आप हुक्म करें बेगम साहिबा। मोती, जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूं उसे हम दोनों के अलावा कोई तीसरा शख्स ना जानने पाए। इस नाचिस पर आप भरोसा रख सकती हैं बेगम साहिबा। भरोसा है, इसलिए तो तुम्हें बुला भेजा है। सुनो, तुमने बादशाह अकबर के खजांची आयस खां की बेटी के बारे में सुना है? बेगम साहिबा, तमाम आगरा मेहरुनिसा के हुस्न से वाकिफ है और कहता है कि जन्नत से हूर उतर आई है। मत कहो उसे हूर, वो मेरी जिंदगी का नासूर बन गई है। मेहरुनिसा और आपकी जिंदगी का नासूर? हम कुछ समझे नहीं बेगम साहिबा। जिस दिन से शहजादे सलीम ने मेहरुनिसा को देखा है उसी दिन से वो उसकी चाहत में दीवाना हो गया है। मेहरुनिसा के लिए उसके दिल में मोहब्बत के सैलाब उमड़ रहे हैं। उसे अब सिवाय मेहरुनिसा के और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हमने तो सुना है एक ताकतवर उमराव शेर अफगन के साथ उसका निकाह पढ़वा दिया गया है। तुम्हें मालूम नहीं मोती कि खुद सलीम ने बादशाह अकबर से मेहर और शेर अफगन के निकाह को रुकवाने की गुजारिश की थी? या अल्लाह, क्या कहा बादशाह सलामत ने? बादशाह अकबर ने मदाखलत करने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, शहजादे को उन्होंने खरी खोटी भी सुनाई। फिर आप क्यों परेशान होती है बेगम साहिबा? बादशाह सलामत ने खुद शहजादे की मर्जी के खिलाफ अपनी राय जाहिर की है और उधर मेहरुन्निसा का शेर अफगन के साथ निकाह पढ़वा दिया है। लेकिन सलीम के दिलो दिमाग में तो अब भी मेहरुन्निसा की यादों के वलवले उठ रहे हैं। मुझे यकीन है लुत्फुनिसा कि बादशाह अकबर के फना होते ही शेर अफगन भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। गुस्ताखी माफ हो बेगम साहिबा। बादशाह अकबर के जन्नत नशी होने पर अगर शहजादे सलीम बादशाह होंगे तो आप भी तो बेगम होंगी। लुत्फुनिसा, बेगम कहलाने से ज्यादा खुशी मुझे बादशाह की अम्मी जान कहलाने में है। लेकिन वो भी तो आप ही के हाथ में है बेगम साहिबा। तुम कहना क्या चाहती हो? बेगम साहिबा, बरखुरदार खुसरो के सर पर ताज रखवा दीजिए बस। तुम समझती हो क्या ये मुमकिन होगा? क्यों नहीं? मुगलिया सल्तनत के पुराने वफादार राजा मानसिंह बरखुरदार खुसरो के ननिहाल वाले हैं। वो एक तरफ और दूसरी तरफ खुसरो के ससुर आजम खां। अगर ये लोग चाहें तो खुसरो को तख्त नशी होने से कौन रोक सकता है भला? लुत्फुनिसा, इसीलिए मैं तुम्हारी कायल हूं। तुम गजब की गोटियां फेंकना जानती हो। लेकिन क्या ये काम इतना आसान है जितनी आसानी से तुमने ये बिसात बिछा दी है? ये नाचीज तो आपके पुराने गुलाम है बेगम साहिबा। आप अगर राजा मानसिंह को संभाल लें तो बाकी उमराव कहीं नहीं जाएंगे। बस एक खौफ है। कैसा खौफ? जिस दिन बरखुरदार खुसरो तख्त नशी होंगे वो दिन हमारे लिए भी बेहद खुशी का दिन होगा।
लेकिन अगर ये साजिश खादिमा उनकी नजरों में खटकने लगी तो इस नाचीज का क्या होगा? बहुत दूर की सोचती हो लुत्फनिसा तुम। जिस दिन मैं बादशाह की अम्मी बन जाऊंगी, मेरा वादा है, उस दिन तू जहां इशारा करेगी उसी उम्रा से तेरा निकाह पढ़वा दिया जाएगा और तेरा शौहर होगा 5000 मनसबदार। ख्याल कतई बुरा नहीं है। खुसरो बादशाह बनेगा और मेरी बेटी बेगम, ये तो जैसे जन्नत हाथ लग गई है। अगर उस जन्नत को हकीकत में तब्दील करना है तो हमें कुछ एहतियात बरतनी होगी। तुम्हारे दिमाग में क्या है? अगर आप अपनी बेटी को बेगम बनाना चाहते हैं तो बाकी अमीर उमराओं को एक एक करके अपने साथ मिलाने की कोशिश कीजिए। बाकी सब हम संभालेंगे। वो काबिलियत तुम रखती हो, मैं जानता हूं। अच्छा ठीक है, बेटी की खातिर चलो मैंने बाकी अमीर उमराओं को अपने साथ ले लिया, पर मान लो अगर किसी वजह से हम नाकामयाब हुए तो हमारी क्या सजा होगी? तख्त के खिलाफ बगावत यानी सजाए मौत। ऐसी हालत में अपनी जान के बचाव का रास्ता सोच कर रख लेना क्या ठीक नहीं रहेगा बीबी? फिर आप ही बताइए ना वो रास्ता। अच्छा लुत्फुन्निसा, उड़ीसा में तुम्हारा एक भाई मनसबदार है ना? जी। सोच के देखो लुत्फुन्निसा, उड़ीसा ही ऐसा एक सूबा है जहां की फौज हमारे महतहत होते हुए भी मुगलिया सल्तनत का उतना दबदबा नहीं है। उड़ीसा की फौज का हमारी तरफ होना निहायत जरूरी है। वहां तुम्हारा भाई काम आ सकता है। लेकिन इस तरह अचानक उड़ीसा के लिए निकल पड़ना इतना आसान तो नहीं है। सुनो, मैं कल ही खबर फैला दूंगा, तुम्हारा भाई लड़ाई में जख्मी हो गया, तुम उसकी मिजाज पुरसी के बहाने उड़ीसा जाओ और सारे इंतजामात करने के बाद जल्दी लौट आओ। तब हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वापसी में डकैतों से सामना होगा और उसी बहाने अपने शौहर से भी। इसीलिए हम सोचते हैं कि खुसरो तख्त नशी हो जाए और हम अपने शौहर को 5000 मनसबदार बनवाकर ताउम्र उन्हीं के कदमों में बिता दें। गुस्ताखी माफ बीबी जान, लेकिन आपके शौहर तो ब्याहता बीवी के साथ थे। हम जानते हैं बेशमन, लेकिन वक्त आने पर उसका भी हल निकलेगा। मोती बीबी ने बहुत दिनों बाद कुछ तय किया है बेशमन। लगता है यह सफर किसी न किसी को तख्त नशी कर ही देगा।
पेशमेन, क्या सारा इंतजाम हो चुका है? जी मैं देख कर आती हूँ। कहाँ जा रहा है वो? कौन है वो? पेशमेन, जरा तलाश करो, वो कौन जा रहा है? बीवी जान, वो तो खां आजम के खादिम की पालकी है। मैं उसे बखूबी पहचानती हूँ। तुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है? मुझे पूरा यकीन है बीवी जान। जाओ, तो किसी को बुलवा लाने को भेजो। हो ना हो वो हमारे लिए आ रहे हैं। जी बीवी जान। अरे सुनो, जाओ जाकर उस पालकी को रोको और कहो बीवी लुत्फुन्निसा यहीं इंतजार कर रही हैं। जाओ जल्दी जाओ। तुमने ठीक से देखा तो है ना? हाँ बीवी जान, उस पालकी को मैं बखूबी पहचानती हूँ। वो आदमी खां आजम का ही खादिम है। आदाब बजा लाता हूँ। तुम खां आजम के ही खादिम हो? आपने ठीक ही पहचाना। मैं खां आजम का एक खत लेकर आप ही के पास उड़ीसा की तरफ जा रहा था। शुक्रिया। क्या बात है बीबी जान, सब खैरियत तो है? हमारी कोशिश नाकामयाब हो गई है पेशमेन। बादशाह अकबर जन्नत नशी हो गए हैं और शहजादा सलीम तख्त नशी। अकबर बादशाह वफात पा गए? आजम खान ने लिखा है, खत पाते ही लौट आओ। अब क्या करना होगा? फिलहाल काफिला कूच नहीं करेगा। हम कुछ देर आराम करना चाहते हैं पेशमन। जाओ, जाकर उन्हें रोक दो और रात के खाने पीने का इंतजाम करो। ठीक है बीबी जान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप आराम करें, मैं बाद में आती हूँ। बाप रे बाप, क्या नाम रखा है, कपाल कुंडला। नाम लेते ही जीभ लड़खड़ाती है। नहीं भैया नहीं, ऐसा नाम मैं नहीं ले पाऊंगी। मैं तो उन्हें बस मृन्मयी कह के बुलाऊंगी। मृन्मयी अच्छा नाम है ना माँ? मृन्मयी? वाह, बड़ा अच्छा नाम है ना नवा? मृन्मयी? क्यों, अच्छा नहीं लगा? नहीं माँ, अच्छा है, अच्छा लगा। और फिर वो तो सचमुच की ही मृन्मयी है। अब जरा सोचो ना, जिस कापालिक ने उसे बचपन से पाला पोसा था, उसी के शिकार की जान बचाते समय उसने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। पर भैया मुझे लगता है वो मन से खुश नहीं है। मैं बाल बना देती हूँ, वो खोल देती है। मैं सजाने संवारने लगती हूँ, वो रोक देती है। नहीं भैया, उनका ये योगिनी रूप अच्छा नहीं लगता माँ। बेटा नवा, तू ही उसे समझा। अब वो इस घर की बहू है, कोई वन वन में थोड़े ही डोले फिरना है। माँ,
यदि ये काम श्यामा करे तो ठीक होगा। क्यों श्यामा? पर भैया मैं क्या करूं? मैं कुछ भी समझाने लगती हूं तो वो संस्कृत में श्लोक झाड़ने लगती है, महान जी की तरह। अरे वो तो झाड़ेगी ही। उसके जीवन में अभी तक पुरोहित जी और कापाली के अतिरिक्त और कौन आया है? अभी अभी तो उसने घर संसार में कदम रखा है। लेकिन बेटा कुछ तो करना पड़ेगा। इस घर को खिलना बढ़ना है, कोई योगिनी का आश्रम नहीं बनाना। माँ, तेरी बहू में गुणी रमणी बनने के सभी गुण हैं, पर वो तो मन से बहुत दुखी है माँ। शुभ शुभ बोल बेटी, ये तो क्या कह रही है? मैं ठीक कह रही हूँ माँ। आने के समय मृण्मयी ने देवी के चरणों पर एक बेलपत्र चढ़ाकर मंगल कामना की थी, पर देवी ने वो ग्रहण नहीं किया। बस तभी से उनका मन ठीक नहीं है। हाँ, हो सकता है। माँ, वो तो ईश्वर के कुछ ज्यादा ही भक्त है। पर तुम चिंता मत करो, मेरा विश्वास मानो, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। वही हो बेटा, वही हो। ईश्वर का ही भरोसा है, बस कहीं और अमंगल न लाए।